बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा नोट पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, जो सोर्स ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस का भी होता है। तो व्हाट एक्चुअली स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़। हम जानते हैं कि द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर इन ऑर्डर टू इंटरसेप्ट या इंटरप्रेट इट स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो एनर्जी उस मैटर के साथ इंटरेक्शन करे, और ये इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन दोनों को रिकॉर्ड करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ से हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा इसका कंपोनेंट होता है। सबसे पहले होता है इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन, उसके बाद सैंपल हमें ज़रूरत पड़ती है सैंपल की, उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसका नाम है मॉड्यूलेटर और डिटेक्टर, उसके बाद रिकॉर्डर। तो ये कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। रेडिएशन का जो सोर्स होता है ये लगा हुआ होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ताकि एक पर्टिकुलर रेडिएशन उससे हम जनरेट कर सके, चाहे माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, या आईआर हो, या यूवी विजिबल। कोई भी रेडिएशन हम डिफरेंट कंपोनेंट्स से हम उसको जनरेट, डिफरेंट सोर्सेज से हम उसको जनरेट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। हम इस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ किसी ट्यूब में ले लेते हैं, या ये होता है या सॉलिड या लिक्विड, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा स्टेट किस रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम इसको लेते हैं। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, या इवन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स भी बनाते हैं हम। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें होता है एक और कंपोनेंट, इसका नाम है मॉड्यूलेटर। ये एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को जो जनरेट होती है सैंपल और रेडिएशन के इंटरेक्शन के दरमियान। जब वो सिग्नल जनरेट होती है तो वो थोड़ी सी वीक होती है, उस रेडिएशन को एम्पलीफाई, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है इस इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम है मॉड्यूलेटर। उसके बाद वो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर तक जाती है, वो डिटेक्ट करती है, और डिटेक्टर उसको इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा उसको ड्रा करता है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स वो ड्रा कर सकते हैं। दैट इज़ कि अगर हम सीधे से देखेंगे कि सोर्स होता है, उसके बाद वो सैंपल पे रेडिएशन, सोर्स से रेडिएशन आती है, वो सैंपल से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद मॉड्यूलेटर तक सिग्नल जाती है, वो एम्पलीफाई हो जाती है डिटेक्टर तक, डिटेक्टर उनको रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड के बाद वहाँ से भी स्पेक्ट्रा मिलता है, या स्पेक्ट्रा बहुत सारे, अगर हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो इस तरह से आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके पीसी पे इस तरह के कुछ सिग्नल्स आ जाते, जो हमें दिखाता है कि व्हाट एक्चुअली द सिग्नल्स आर। जो फिर हम इस सिग्नल्स को आराम से इजीली इंटरप्रेट करने के बाद डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, रोटेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो, तो हम इस तरह से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। आजकल का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो टेक्निक है जिसका शॉर्ट नेम है FTIR। ये NMR या IR स्पेक्ट्रा के लिए, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एक ख़ास इंपॉर्टेंस है कि इससे सिग्नल रेशो, जो सिग्नल नॉइज़ का जो रेशो आता है वो बहुत अच्छा आता है, कि नॉइज़ बहुत कम रहता है। नॉइज़ वो चीज़ होती है जो हमारे काम की नहीं होती, जो हमारे काम का नहीं होता है इंटरप्रिटेशन में। तो उस चीज़ को कम करने के लिए आजकल जो जो FTIR वाला टेक्निक आता है वो आजकल ज़्यादातर यूज़ होता है। अब हम बता देंगे आपको कि कैसे रेडिएशन, कौन कौन सी रेडिएशन कैसे जनरेट होती है। जैसे कि IR के लिए जो सोर्स है दैट इज नर्नेस्टिस फिलामेंट। नर्नेस्टिस फिलामेंट का मतलब ये एक हीट किया हुआ, गर्म किया हुआ सिरेमिक फिलामेंट होता है, जिसपे कोटिंग की गई होती है रेयर जो एलिमेंट्स हमारे पास होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऑक्साइड की कोटिंग इस पर की जाती है, तो उसी से हमें IR निकल आती है। यूवी रेडिएशन के लिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज नप, विजिबल के लिए टंगस्टन फिलामेंट, माइक्रोवेव्स के लिए गार्नेट डायोड्स, और रेडियो वेव्स के लिए एक खास सा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, हमें ऑसिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उससे रेडियो वेव्स निकले। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट कंसाइज नोट में हमने आपको समझाया कि कैसे स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है, और उसमें कौन कौन से खास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं एक बार फिर कि कैसे वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट, और कैसे एट द एंड ऑफ द डे कि हम कैसे उससे
स्पेक्ट्रा हासिल कर सकते हैं और उस स्पेक्ट्रा को कैसे बाद में इंटरप्रेट करने के बाद उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इनडायरेक्टली और फिर हम डायरेक्टली उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।